कैंसर सर्विक्स में है क्या कि 99% केसेस में एचपीवी वायरस इम्प्लिकेटेड है, तो अभी वैक्सीनेशन की सुविधा आ गई है, तो वैक्सीनेशन से और प्राइस भी कम हो गई, पहले बहुत कॉस्टली हुआ करता था। और इस कैंसर डिटेक्शन कैंप में हम लोग महिलाओं को, पुरुषों को, जिनको भी कैंसर की ऐसा लगता है कि उनको संभावना है, कोई डर है, कोई जानकारी चाहिए, तो आज हम लोग उनको बुलाते हैं। देखिए, ये कैंसर की जो समस्या है, स्पेशली कैंसर सर्विक्स, ऑल्दो फीमेल्स में तो ये दूसरे नंबर पर आता है, तो उसी कड़ी में आज ये कैंसर डिटेक्शन कैंप हुआ। यहाँ पटना से डॉक्टर भी आए। कि महिलाएं क्या करें अगर उसे किसी तरह की कोई लगे इस तरह की बातें। इसमें ये भी जानकारी दी गई कि सरकार की तरफ से क्या मदद दिया जाता है। 16, 18, 31 ये सब वायरसेस के जो टाइप्स हैं, ये सबसे डेंजरस है और ये कैंसर्स में परिवर्तित होते हैं। मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो खाई पाटने की कोशिश की जा रही है, जो एक बड़ा गैप बढ़ता जा रहा है, वो कितना सार्थक हो पाएगा, कितना प्रभावशाली? कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसी प्रिवेंशन की तरफ तो हम लोग बढ़ रहे हैं कि हम इसको बचा सकते हैं। प्रिवेंशन छोटी छोटी टिप्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी फ्री प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को कि भाई आपका वो भी खर्च नहीं होगा, वो हम फ्री करते हैं। प्लस हॉस्पिटल्स में भी पैप स्मीयर की सुविधा है, वहाँ पर टेस्टिंग होती है। आज आईएमए के द्वारा हेल्थ वीक का जो 7 दिन का कार्यक्रम होता है, जो वर्ल्ड हेल्थ डे के अराउंड होता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो आईएमए भागलपुर के द्वारा 7 दिन 7 तरह का कार्यक्रम किया जाता है। उसी कड़ी में आज कैंसर डिटेक्शन कैंप था और इस कैंसर डिटेक्शन कैंप में हम लोग महिलाओं को, पुरुषों को, जिनको भी कैंसर की ऐसा लगता है कि उनको संभावना है, कोई डर है, कोई जानकारी चाहिए, तो आज हम लोग उनको बुलाते हैं। उनके सारे का जांच होता है, इवन जो पैप स्मीयर टेस्ट होता है वो भी करवाते हैं, और जो भी आधुनिक तरीका है अभी इलाज का है उसके बारे में बताते हैं। तो उसी कड़ी में आज ये कैंसर डिटेक्शन कैंप हुआ। यहाँ पटना से डॉक्टर भी आए और उन्होंने जानकारी दी कि कैंसर के बारे में अभी रिसेंट में क्या इलाज है और बिहार में क्या सुविधा है। इसमें ये भी जानकारी दी गई कि सरकार की तरफ से क्या मदद दिया जाता है आयुष्मान के तहत, और अभी मेदांता में शुरू हुआ है, उसके बारे में जानकारी। ये कैसा कार्यक्रम है और किस तरह से आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को कैसे फ़ायदा होता है इससे? देखिए, ये कैंसर की जो समस्या है, स्पेशली कैंसर सर्विक्स, ऑल्दो फीमेल्स में तो ये दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हर 7 मिनट में एक औरत की मौत होती है सिर्फ कैंसर सर्विक्स से, मतलब बच्चेदानी के मुख के कैंसर की समस्या तो काफ़ी गंभीर है। तो इसलिए हम लोग जागरूक करते हैं पेशेंट्स को, क्या क्या करना चाहिए, क्या टेस्ट करवाएंगे, जिससे कि हम पहले ही पता कर लेंगे। कैंसर होने में 15-20 साल लग जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आज हुआ और कल सर्दी खांसी बुखार है तो कल आपको कैंसर हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो इतने वक्त लग जाते हैं, तो ये हमारे लिए जो लैग पीरियड है ना, बड़ा लाभदायक होता है। और जो सरकार का हमारी तरफ से जो है कि कैंसर को एलिमिनेट करेंगे, जड़ से तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन तक लाएंगे जहाँ पर ये मिनिमाइज्ड हो जाएगा। कारण भी हमें मालूम है कि एचपीवी वायरस जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, अब ये प्रूव हो गया है कि 99% कैंसर जो है इसी से होती है। तो क्यों नहीं इसकी रोकथाम करें। सरल सा, सिंपल सा उपाय जो आज मैंने टेस्ट किया, पैप स्मीयर हम लोगों ने किया, तो ये क्या करते हैं, बच्चेदानी के मुख से पानी निकाल कर हम लोग वो टेस्टिंग के लिए देते हैं लैब में कि सेल्स कैसे हैं, इनमें कैंसर बनने की संभावनाएं हैं कि कितनी है। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर करें तो हम अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई अमर तो नहीं है, लेकिन प्रोलॉन्ग ज़रूर कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें करके। इसीलिए हम लोग जागरूक करते हैं, पेशेंट्स को अवेयर करते हैं और पूरे डॉक्टर के समूह इसमें शामिल रहते हैं। भागलपुर में महिलाओं को खासतौर से किस तरह के कैंसर? भागलपुर में क्या, पूरे आप भारतवर्ष बोलिए या पूरे विश्व में बोलिए, सबसे पहले स्तन कैंसर से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और स्तन कैंसर भी इजीली डिटेक्ट होती है। कोई भी तरह का गांठ हो, रिसाव हो, निपल डिस्चार्ज हो या अनयूजुअल कुछ ऐसा सिम्टम लगता है, महिलाएं खुद से पकड़ सकती हैं, जिसको हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं, खुद से अपने स्तनों की जाँच। कहते हैं कि हर साल 1,20,000 से अधिक कैंसर डिटेक्ट होते हैं। हाँ। उसमें 5 या 6% लोगों की कैजुअलिटी मौत हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि लेट डिटेक्शन होता है। ये हम लोग के लिए, जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ, पेशेंट बच सकता है, अर्ली डिटेक्शन होगा, पूरी तरह से बच सकता है। क्योंकि ये तो रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका, और छोटा ये 3rd टियर सिटी बोलते हैं इसको, तो शुरुआती दौर में कैसे पकड़ा जाए उससे? शुरुआती दौर में देखिए, 2 कैंसर्स के लिए हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं, एक तो स्तन के कैंसर और दूसरे बच्चेदानी के मुख के कैंसर। तो स्तन कैंसर को पकड़ने के लिए तो खुद से ही ट्रेन करते हैं, आप खुद से अपने स्तनों की जांच कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। और अगर कुछ अनयूजुअल लगता है तो डेफिनेटली आप तब डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, और सिंपल टेस्ट से हम लोग पता कर लेते हैं कि ये
जो है कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, ये गांठ किस तरह का है, मैलिग्नेंट है कि बिनाइन है, किस तरह का है। संक्षिप्त में चाहेंगे कि अगर महिलाएं इससे सेफ होना चाहती है तो उनको किन किन चीज़ों से परहेज करना होगा? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में तो नहीं कहा सकता है क्योंकि ये जेनेटिकली एसोसिएटेड है, तो इसमें ये दिक्कतें हैं कि बस आप जागरूक होइए और अपना जांच कराते रहिए। कैंसर सर्विक्स में है क्या कि 99% केसेस में HPV वायरस इम्प्लिकेटेड है, तो अभी वैक्सीनेशन की सुविधा आ गई है, तो वैक्सीनेशन से और प्राइस भी कम हो गई। पहले बहुत कॉस्टली हुआ करता था, अब यह है कि 1500 से 2000 के बीच में वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं हैं? सरकार अभी दे रही है, सरकार इसको अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ला रही है, जल्द से जल्द आ जाएगा, जिससे कि ये वैक्सीनेशन फ्री प्रोवाइड होगा। और प्लस हम लोग जो कैंपेन्स जो कर रहे हैं स्कूलों में जाके कि बच्चियां जो हैं 9 से 15 साल की उम्र में या लड़के 9 से 15 साल की उम्र में हम लोग वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। भागलपुर में ये कहाँ सुविधाएं इस तरह की है? हर जगह आ गई है। मायागंज सदर अस्पताल नहीं, अभी हॉस्पिटल्स में नहीं आए हैं सरकार की तरफ से, बट प्राइवेट क्लिनिक्स में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रामीण इलाके की महिलाएं क्या करें अगर उसे किसी तरह की कोई लगे इस तरह की बातें? तो बिल्कुल, एक छोटा सा जांच अभी मैंने किया था, पैप्समियर, ये हम लोग करवा सकते हैं। HPV डिटेक्शन भी कर सकते हैं, ये भी हम लोग स्क्रीनिंग अपने क्लिनिक्स में कर रहे हैं। HPV वायरस के लिए डिटेक्शन के लिए हम लोग स्क्रीन कर लेते हैं। अगर वो वायरस जैसे अभी बताया गया कि 16, 18, 31 ये सब वायरसेस के जो टाइप्स हैं ये सबसे डेंजरस है और ये कैंसर्स में परिवर्तित होते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो खाई पाटने की कोशिश की जा रही है, जो एक बड़ा गैप बढ़ता जा रहा है, वो कितना सार्थक हो पाएगा, कितना प्रभावशाली होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग इसके ही मेंबर हैं। हम लोग बाद में और किसी सोसाइटी में आते हैं, ये हमारा मेन सोसाइटी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें हम सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं और हम ही इस खाई को पाट सकते हैं और कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए वी कम टू द जनरल पॉपुलेशन, जो आम लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, बताते हैं और उनको हम प्रोवाइड भी करते हैं ट्रीटमेंट कि क्या करते हैं। कैंसर के विषय में जब भी बात आती है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लोग कहीं ना कहीं एक दूसरी भयावह स्थिति से गुजरते हैं। तो क्या सच माने में इसमें बहुत ज़्यादा खर्च है या इनिशियल स्टेज में कम खर्च में भी इसको ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसी प्रिवेंशन की तरफ तो हम लोग बढ़ रहे हैं कि हम इसको बचा सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए छोटी छोटी टिप्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी फ्री प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को कि भाई आपका वो भी खर्च नहीं होगा, वो हम फ्री करते हैं। प्लस हॉस्पिटल्स में भी पैप्समेयर की सुविधा है, वहाँ पर टेस्टिंग होती है और इससे फ़ायदा मिलता है, बिल्कुल फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम क्यों जाने दें उस दिन तक, उस दौर तक कि जहाँ पे मरीज़ को फ़ायदा ना हो और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं और इतना समझिए कि पूरा परिवार ग्रसित हो जाता है इस वजह से। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुमूल्य समय दिया हमारे सिटी टाइम्स। थैंक यू सो मच। तो ये डॉक्टर वर्षा सिन्हा थी, जो कैंसर पर किस तरह से बचा जा सके लोगों को जागरूक भी कर रहे थे। और IMA की तरफ से ये तीसरा या चौथा दिन है, अलग अलग शेड्यूल बनाए जाते हैं, जो हेल्थ वीक होता है 7 दिनों का। अब अगला कुछ और पड़ाव होगा, हालांकि समापन 7 अप्रैल को रखा गया है। ये दिलचस्प जानकारी आपको सिटी टाइम्स के माध्यम से मिल रही थी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी आप थोड़ा सा अंशदान कर सकते हैं, वहाँ फॉलो और लाइक मुझे कर सकते हैं। धन्यवाद।